तालिब, मजा आ रहा है? एक नंबर एक नंबर। आखिरकार नदी क्रॉस करके जो आए हो। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, मैं नदी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ, लेकिन वो नदी सूखी हुई है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर तरबूज बोया जाता है। तो आपको बता दें कि हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के ज़िला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र के एक गांव बीरपुर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ ये गांव, और उसी नदी के किनारे ही आपको तरबूज, खरबूजा वगैरह वगैरह की खेतियां आपको दिख जाएंगी। तो इसके बाद हम आपको वो तमाम चीज़ें दिखाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। नदी क्रॉस करके हमको जाना होगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली नदी में उतरने के लिए। कपड़ा नहीं उतारेंगे, ऐसे ही डायरेक्टली जाएंगे और नदी पार करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि नदी के उस पार आपको तरबूज दिखेगा। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए तो इतना संघर्ष करना पड़ेगा। तो चलिए, ये देखिए, ये है नदी का पानी। ये देखिए, ये है नदी का पानी और हम लोग जा रहे हैं नदी के अंदर। तो आइए मेरे साथ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का कि मैं नदी में उतरने जा रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितना गहरा है या क्या है, लेकिन बहरहाल हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमें तैरना आता है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए मेरे साथ। ये देखो, वाह, ये तो बहुत गहरा है भाई। और ये पानी का बहाव आप देख सकते हैं। अगर हम लोग तैरना चाहें तो आसानी के साथ इसको तैर कर जा सकते हैं, क्योंकि पानी का बहाव इस तरफ से है आसानी के साथ हम लोग। तो ये देख सकते हैं, वाह, ये तो बह रहा है। इस साइड में आ जाते हैं, बाकी पानी का बहाव तेज़ है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, हम लोग लगभग क्रॉस कर चुके हैं। फिर डराना है ना भी। वाह, ये यहाँ तो और गहरा है। हाँ, सही कहा था, और गहरा है। तो हम लोग नदी क्रॉस करके आ गए हैं। अब आइए तरबूज की खेत में चलते हैं। वाह, ये देख रहे हैं ये नदी। कभी आप अगर बरसात में आएंगे, जब सैलाब होगा, तो ये नदी देखने के लायक होती है। नदी में उतरने के लिए आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कितने आसानी के साथ लोग नदी क्रॉस करके आराम से इस तरफ चले आए। तो ये देखिए, ये देखिए, अभी हालांकि ये रेडी नहीं है, थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ये भी रेडी नहीं है, लेकिन रेडी जब हो जाएगा तो ये अभी बड़ा सा होगा, अभी ये कच्चा है। ये देखिए, जगह जगह आपको दिख जाएगा। हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल तैयार, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को खाना भी, हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। ये पूरी खेती है तरबूज की। नदी के किनारे तरबूज क्यों बोया जाता है, इसका कोई आइडिया मुझे नहीं है। चलिए एक आपको दिखा दें। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा चिंटू सा, ये देखिए, बहुत क्यूट सा है। ये देखिए, एक तरबूज बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा है, चिंटू सा, यूँ। हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा ये बड़ा हो गया है, यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये बड़ा हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी है, बड़ा है। ये तो कई सारे तरबूज एक साथ हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से पक गया, इसको दिखाओ। वाह, ये देखिए, और ये बिल्कुल खाने के लायक है। इसको हम थोड़ा सा खा के दिखाते हैं कैसा है। बहुत मीठा है। आप जा करके खरीद के खा लें, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका एक अलग ही जलवा है। आप आके खेत में खाएं। तालिब, मजा आ रहा है? एक नंबर एक नंबर। आखिरकार नदी क्रॉस करके जो आए हो। चलो ठीक है, और हम लोग अभी तरबूज खाएंगे यार। बेसिकली तरबूज खाना मकसद है। ये क्या है? अरे देखिए, ये है गांव, नदी, और उसके बाद में तरबूज, खरबूजा, और उसके बाद में यहाँ पर आपको तरवई दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये कई तरह की चीजें देखने को मिलेंगी आपको। ये देखिए, और इसके अलावा एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहूंगा। आपने गंजी खाया होगा। ये है गंजी, देख सकते हैं ना। पता नहीं फला है कि नहीं फला है। ये फलता है क्या है? नहीं, नीचे। अच्छा, इसके नीचे, मिट्टी के नीचे होता है। आप समझ गया, शकरकंद जिसको हम लोग बोलते हैं शायद। ये देखिए,
ये है कद्दू। तो ये हर तरह की चीजें बोते हैं अंकल। इसके अलावा आपको लौकी भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये फला भी हुआ है, लेकिन बड़ा सा चिंटू सा है। ये देखिए, ओह वाह, सो क्यूट। इसके अलावा करेले का भी आपको ये देखिए बेल दिखेगा। ये है करेला, यानी हर तरह की चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये है तरबूजा, नहीं बल्कि सॉरी, ये खरबूजा है। ये भी पका नहीं है क्या? कच्चा है। ये कच्चा है ना? पक गया ना चाचा? नहीं, कच्चा भी। पका वाला मुझे दिखा। तो खीरा और खरबूजा खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं तरबूज के खेत में, और आपको वहाँ से दिखाएंगे कि दरअसल तरबूज का खेत कैसा लगता है। आप मेरे दोनों तरफ देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी खरबूजे की खेती है। और जब हम ऊपर चढ़ कर के जाएंगे तो वहाँ आपको चाइना तरबूजा और देसी तरबूजा दोनों दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत ही शानदार सा। और ये देखिए, ये खूब बड़ा सा है। वाह, अगर हम इसको यूं करके देखेंगे तो बहुत बड़ा सा है, 5-6 किलो का होगा। और इसके अलावा ये भी है, सो क्यूट। आप देख सकते हैं ये पूरा खेत है, चारों तरफ आपको तरबूज देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहेंगे, हम अगर आपको जूम करके दिखाएं, ये देखिए, आपको चारों तरफ तरबूज ही दिखेगा। ये देखिए, और बहुत ही शानदार है और खूब बड़ा बड़ा। खास बात ये होती है कि ये वाला जो तरबूज होता है वो बड़ा बड़ा होता है। मुझे लगता है वो ये वाला थोड़ा दूसरे टाइप का हाइब्रिड है और वो वाला देसी टाइप का है कुछ मामला। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 तो एक ही साथ में है। तो ये होता है दरअसल खेती। लेकिन यही जब ट्रक पर लद कर जाता है, गोडाउन में अनलोड होता है, और उसके बाद जब रिटेल में बिकता है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। खेत में इसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन अगर खेत में आकर के खाया जाए तो उसका एक अलग ही मज़ा है। आप देख पाएंगे, ये देखिए, खूब बड़ा सा है। वाह, वंडरफुल, वाह, शानदार। तो इस तरीके से आपको पूरे खेत में, जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे, पूरे खेत में आपको तरबूज बड़े बड़े दिखेंगे। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। लगभग 3 महीना पहले इसको बोया गया था, और नदी के बगल में पानी है। यहाँ से पानी लेकर के इसकी सिंचाई कर दी जाती है, इसका देखभाल किया जाता है, और फिर रफ्ता रफ्ता ये बढ़ जाता है, और फिर उसमें फल आने लगते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको ये पत्ते जो दिख रहे हैं, ये पत्ते नहीं दिखते हैं, चारों तरफ आपको तरबूज दिखता है। तब ये माना जाता है कि तरबूज अब पूरी तरीके से रेडी टू ईट है, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और लोग जा कर के फिर खरीद करके इसको खाते हैं। लेकिन अगर कोई खेत में ही आकर के तरबूज खाए तो उसका एक अलग ही मज़ा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा है, यानी चारों तरफ आपको खेत में, ये देखिए कितना बड़ा सा, शानदार सा, यानी 4-5 किलो से कम का नहीं होगा। और आप देख पा रहे होंगे अपनी आंखों से कि आपको चारों तरफ तरबूज ही पड़े हुए दिख रहे होंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन सा है। ये नदी के ठीक किनारे है, और नदी के किनारे दरअसल इसलिए ये सब बोया जाता है क्योंकि आसानी के साथ यहाँ पानी उपलब्ध होता है और सिंचाई आसानी के साथ हो जाती है। और शायद ये बालू में ही पैदा होता है। अक्सर हमने देखा कि नदी के किनारे ही खरबूजा या तरबूजा, ये तमाम चीज़ें बोई जाती हैं। उसका क्या कारण है आज तक मुझे नहीं समझ में आया। शायद मुझे यही कारण समझ में आया कि पानी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है, शायद उसका यही कारण हो सकता है, बाकी और कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको ऊपर और नीचे हर तरफ आपको तरबूज दिखेगा। ये देखिए, लौकी, यानी लौकी, करेला, प्याज की खेती भी हमने वहाँ देखी थी। तो कई तरह की चीज़ें देख पाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये है असल में देसी वाला। ये और उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की भैया से कि हमें कुछ बड़े बड़े और अच्छे पके हुए कुछ हमको दीजिए, हम उसको घर पे लेके जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि उन्होंने हमको खाने के लिए भी दिया, तोड़ करके, मतलब हमने पैसा देने की कोशिश की लेकिन पैसा नहीं लिया। हालांकि बाद में हमने से दे ही दिया उनको। तो खीरा भी खाने के लिए दिया फ्री में,
और इस तरीके से तरबूजा भी दिया, खरबूज भी दिया, कई तरह की चीज़ें उन्होंने दी। लेकिन अच्छा नहीं लगता है फ्री में कोई चीज़ खाना, तो इस वजह से हमने उनको पैसे पे कर दिए। और बाकी जो हम लोगों ने घर ले जाना था उसके भी पैसे पे किए, जो खाने के लिए उन्होंने फ्री में दिए थे उसके भी पैसे पे किए। हाँ, शायद एक खरबूजा जो था उसका पैसा उन्होंने नहीं लिया, बाकी और चीज़ों का हमने पे किया था। तोड़ेंगे कैसे? इसको ऐसे तोड़ेंगे। 1 2 3। ये तो बहुत गड़बड़ है भाई। ये तो बहुत ताकत का काम है। वाह, यस, ये हुई ना बात। तो ये है तालिब ने आखिरकार तोड़ ही डाला। अब उसको और टुकड़े करो तालिब, अब थोड़ा सा खाते हैं। ये देखिए, ये अलग है मामला पूरा। वाह, वंडरफुल, ले लो। बेहतरीन से पका है। हमको इसका आइडिया नहीं था। ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बना करके स्टॉक करते हैं। तो ये देखिए तालिब ने तोड़ दिया है, अब इसको खाते हैं। ये देखिए, बेसिकली इसका भी एक अलग एंजॉय है। हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं, पहले हम लोग जो छोटे थे तालाब के तो फाइनली हम लोगों ने तरबूजा भी खरीदा, खीरा भी खरीदा और खरबूजा भी खरीदा। और यहाँ से हम लोग नदी क्रॉस करेंगे, उस पार पहुँचेंगे और उसके बाद फिर अपने घर की तरफ रवाना होंगे। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इस वजह से कुछ खरखराहट की आवाज़ आई होगी, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी हम लोग तमाम व्लॉग बना करके खा पी करके बाहर निकल लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको ज़रूर